मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में पूरे देश में गुस्से का माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, तो वही विपक्ष भी कार्रवाई की मांग कर रहा है। क्या है मणिपुर का ये पूरा मामला जिसकी वजह से देश इस वक्त शर्मसार है? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के प्रधानमंत्री को 2 महीने के बाद मणिपुर की जनता की तकलीफ याद आती है एक वीडियो देखने के बाद। ऐसी घटनाओं के दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए कि भविष्य में कभी ऐसी घटना ना घटे। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मैं उनसे जरूर डिमांड करूंगी कि उन व्यक्तियों को कड़क से कड़क शिक्षा होनी चाहिए। मणिपुर में जो हुआ देखकर देश रोया। बेटियों से हैवानियत, क्या मर गई इंसानियत? मणिपुर का चीरहरण, कितने विलेन? क्रोध में है मोदी, कार्रवाई जरूर होगी। मणिपुर में निर्वस्त्र परेड, गुस्से में देश। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। पीएम मोदी के शब्द बताने के लिए काफी हैं कि मणिपुर की घटना को लेकर वो गुस्से में हैं, और सिर्फ पीएम ही नहीं बल्कि देश के 140 करोड़ लोग गुस्सा हैं। मणिपुर में जो हुआ वो हैवानियत के इंतहा है। 4 मई को कांगपोकपी जिले में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। जो भी है उसको पकड़ना है, और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि एफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है, ऐसे वाला को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम एफर्ट करेंगे। ये तो सरासर जुल्म है, नाइंसाफी है कि 2 महीने से भारत के एक प्रदेश में इस तरह का नंगा नाच चल रहा है, और उन महिलाओं को जिनका मई में रेप हुआ है, पुलिस की कस्टडी से उनको छीना गया, पुलिस की मौजूदगी में उनके कपड़े उतारे गए, उनका रेप होता है, उनके भाई और उनके पिता का मर्डर होता है, सब पुलिस तमाशाई बनकर बैठी है। तो एक तरफा वहाँ पर कुकी ट्राइब्स पर हमले किए जा रहे हैं। और मेरा पूरा विश्वास है केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने ऐसे दुर्व्यवहार करने वाले लोगों के साथ इतनी कड़ी शिक्षा उनको मिलनी चाहिए, जिससे ये देश में एक एजेंडा सेट होगा कि इस देश में जहां पर भारत माता करके हमारी शुरुआत होती है दिन की, और रात भी उससे होती है, और स्वाभिमान से हम जिस देश में रहते हैं, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार उस देश में इस तरीके से रोड पे लाकर उन्होंने उसका दुर्व्यवहार ऐसा महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए। तो मैं उनसे जरूर डिमांड करूंगी कि उन व्यक्तियों को कड़क से कड़क शिक्षा होनी चाहिए। पर हाँ, साथ में मैं विपक्ष से भी मैं आग्रह और मांग करूंगा कि सदन को चलने देना चाहिए। सदन में गतिरोध लाकर, भाई ये वही मंच है जहां पे आप सरकार के सामने अपनी बात रख सकते हैं, और सरकार का जवाब और अभी तक हुई कार्रवाई और भविष्य की कार्रवाई की क्या रणनीति है, हम लोग भी भाई सुनना चाहते हैं कि सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। तो ऐसे में सदन ही एकमात्र माध्यम है, तो सदन में गतिरोध लाकर आप। मणिपुर पुलिस ने किडनैपिंग, गैंगरेप और हत्या का मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकियों की तलाश जारी है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि हम सभी आरोपियों को मौत की सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मणिपुर की घटना से गुस्से में पीएम मोदी, अमित शाह ने की सीएम बीरेन सिंह से बात। सीजेआई ने भी घटना पर जताई नाराजगी। मणिपुर की घटना पर विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा, तो संसद में भी हंगामा दिखा। प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके मणिपुर पर कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं इस मामले पर एएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधा है। भारत 24 से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं। सर, जो विजुअल्स मणिपुर में सामने आए हैं उसको देखने के बाद डेमोक्रेसी तो छोड़िए, इंसानियत भी शर्मसार है सर। बिल्कुल ये है, बल्कि शर्मसारी की बात और ये है, शर्मिंदगी की बात ये है कि देश के प्रधानमंत्री को 2 महीने के बाद मणिपुर की जनता की तकलीफ याद आती है एक वीडियो देखने के बाद।
क्या देश के प्रधानमंत्री वीडियो देखकर देश को चलाएंगे या फिर उनको जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे? अगर प्रधानमंत्री जो मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया है, जिसमें अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो या दलित हो, उनको जो टारगेटेड वायलेंस हो रहा है, टारगेटेड हेट स्पीच की जा रही है, टारगेटेड मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, उसी का हिस्सा मणिपुर में हो रहा है। ये तो सरासर जुल्म है, नाइंसाफी है कि 2 महीने से भारत के एक प्रदेश में इस तरह का नंगा नाच चल रहा है और उन महिलाओं को जिनका मई में रेप हुआ है, पुलिस की कस्टडी से उनको छीना गया, पुलिस की मौजूदगी में उनके कपड़े उतारे गए, उनका रेप होता है, उनके भाई और उनके पिता का मर्डर होता है, सब पुलिस तमाशाई बन के बैठी है। तो एक तरफा वहां पर कुकी ट्राइब्स पर हमले किए जा रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इंसाफ करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री वाकई में उनको तकलीफ हो रही है, तो पहले अपनी सरकार के मुख्यमंत्री को हटाएं और जितना वायलेंस हुआ है, जितना वहां पर हत्याएं हुई हैं, जितना रेप हुआ है, उसका सीबीआई से इंक्वायरी कराएं। सर, अब अमित शाह ने बात करी है वहां के मुख्यमंत्री से और पीएम। अमित शाह साहब गृह मंत्री एक बार जा चुके हैं मणिपुर। वीडियो देखकर कोई सरकार चलाता है कि हमको बताइए आपका गवर्नेंस है कि वीडियो देखने पर ही आप रिएक्ट करेंगे? गवर्नेंस क्या रिएक्शनरी होता है या कंटिन्यूअस होता है, हमको बताइए। गृह मंत्री ने कहा था कि मैं 15 दिन के बाद फिर आऊंगा, फिर क्यों नहीं गए वो? अरे हम तो कह रहे हैं कि आप जब तक आपका मुख्यमंत्री रहेगा उनके फेसबुक पोस्ट पढ़िए। वो कुकी लोगों को कहते हैं कि ये ड्रग्स बेचते हैं, पॉपी कल्टीवेटर्स हैं, उनको म्यांमार कहते हैं, म्यांमार के कहते हैं, उनको कहते हैं इलीगल लोग, इमिग्रेंट्स हैं ये लोग। कैसे इंसाफ होगा? आपका मुख्यमंत्री हटाइए पहले और पार्लियामेंट में बहस करवाइए और जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री खुद एक डेलीगेशन लेकर जाए मणिपुर को, और जरूरत पड़े तो प्रधानमंत्री खुद हम सबको लेकर जाए, पार्टी के लीडर्स को ले जाए, वहां पर जाकर हम उनको एतमाद में लें, उनको इत्मीनान दिलाएं कि हम इंसाफ करेंगे, तभी तो नॉर्मल सी रिस्टोर होगी वहां पर। बात करने के लिए बेहद ही शुक्रिया सर। कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ आनंद कुमार सिंह, R24 दिल्ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पंजाब के फिरोजपुर में नियमों को ताक पर रखकर लोगों को खराब मीट दिया जा रहा है। प्रशासन की घनघोर लापरवाही देखने को मिल रही है। इसका असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में चल रहा गौशत का गोरख धंधा, चिकन और मटन आपको कर देगा बीमार। नियमों को ताक पर रखकर बिक रहा चिकन। भारत 24 की तहकीकात में सामने आई सच्चाई। लोगों की जिंदगी से हो रहा खिलवाड़। चिकन और मटन के बाजार में आने की प्रक्रिया कई नियमों से होकर गुजरती है, जिसमें स्लॉटर हाउस, हेल्थ डिपार्टमेंट, प्रदूषण बोर्ड, जिला प्रशासन से एनओसी लेने की प्रक्रिया होती है। लेकिन पंजाब के फिरोजपुर, मुक्तसर और फरीदकोट में जब हमने तफ्तीश की तो पता चला कि यहाँ नियमों का कोई पालन नहीं हो रहा है। यहाँ फूड सप्लाई के नियमों की अनदेखी हो रही है और बाल मजदूरी भी कराई जा रही है। हमने फिरोजपुर के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर हरप्रीत सिंह से बात की। उन्होंने कहा कि यहाँ स्लॉटर हाउस की सुविधा नहीं है। वेटनरी डॉक्टर द्वारा जांच किए जाने के बाद ही जानवरों को बेचकर काटने की अनुमति मिलती है।